प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, अदरवाइज अच्छा ना हो अदरवाइज। हाँ मतलब इस तरीके का कोई नेता है ही नहीं इंडिया के अंदर। He is the only Indian prime minister to have never held a press conference in his own country. That way, he can never be questioned about his controversies. ये आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करे जिसको अपने काम को गिनवाना पड़े। मोदी जी को अपने काम को गिनवाने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस में तो सवाल जवाब होते हैं ना। सवाल जवाब तो तब है ना जब सवाल होंगे उनके प्रति कोई सवाल ही नहीं। और प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं तो सवाल नहीं कर सकते। 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने नहीं की है। माना तुम्हारी मसरूफियत बड़ी है, पर खामोशी से तो मारो ना हमें। हमारी तुम्हारी अलादा जिंदगी है, पर खामोशी से तो मारो ना हमें। सूली पे चढ़ाओ चाहे जहर पिलाओ, पर खामोशी से तो मारो ना हमें। ना 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 ना, खामोशी से अपनी ना ना मारो ना हमें। ना 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 ना, खामोशी से अपनी ना ना मारो ना हमें। कोई बता दे मुझे तेरी क्या रज़ा, कोई समझा दे मुझे तेरे दिल की जुबान। कोई बता दे मुझे तेरी खामोशी की वजह। ना 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 ना, खामोशी से अपनी ना ना मारो ना हमें। ना 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 ना, दिखा दो हमें, खामोशी से अपनी ना ना मारो ना हमें। अब अगर किसी की चुप्पी पर सवाल किया जाए तो गैर कानूनी नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? गद्दारी तो कई लोग कई तरह से करते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसे भी लोग हैं जो खबरों से गद्दारी करते हैं। अब आप हमारे अर्नब को ही देख लीजिए, उसका टीवी शो देख लीजिए, जो इतनी लंबी चौड़ी विंडो बनाकर इतने सारे गेस्ट बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है। वॉल्यूम बढ़ाइए दिल्ली स्टूडियो में, वॉल्यूम बढ़ाइए दिल्ली स्टूडियो में। खान साहब, एक बीमारी है, बीमारी का नाम है आजादी। आजादी, बीमारी का नाम है आजादी। आजादी, लस्सी खाने के लिए आजाद, पीने के लिए आजादी, चपाती खाने के लिए आजादी, बस में चढ़ने के लिए, बस से उतरने के लिए, आइसक्रीम खाने की, सोने की, उठने की, मफलर पहनने की, चश्मा खरीदने की, कैडबरीज खाने की। अरे नाक में दम करके रखा है, इतनी बीमारी हो गई है। आजादी 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 बोलने तो दादा जी आप भी बोलिए आज कुछ। देश बीमार, कट गई सबकी, कट गए तार, बच गए 4। क्या परिवार, कह दो भाई ऐसे भी पढ़नी है, देश है बीमार। अब करनी तो भरनी है, नाम है आजाद, ना कोई अच्छा अटर्नी है। होगा जो होगा भाई ये मेरा जर्नी है, ग्रेटा को दिशा की टूल किट भी पढ़नी है। फनी है, फनी है, गौरी को पूछ कितना फनी है, आमिर को पूछ कितना मनी है। नॉट फीलिंग सेफ लेकिन टीवी पे सनी है। मुनावर को मिल गई है बेल, सारी ये प्लानिंग क्या हो गई है फेल। अब बस लगानी है तेल, ताले जुबान पे और मन में ही जेल। किसकी अब लगनी है सेल, किसकी अब लगनी है सेल। अब बस लगानी है तेल, ताले जुबान पे मन में ही जेल। हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये अभिव्यक्ति की आजादी अगर कोई है तो छीन लूंगा मैं ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी को। नहीं देंगे हम, छीन लेंगे ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी को। अब बोलने तो अंसार राजा जी आप भी बोलिए आज कुछ। अरे बोलने देंगे आप तभी तो बोलूंगा मैं। जब मैं बोलूं
मुंह पे ताला तो ताला, चाबी मैं खोलूंगा। अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, चरण स्पर्श और नमस्कार। कल फिर मिलेंगे। मिट्टी मिला दिया पूरे देश को, इन्होंने कहा बेच खाया इस देश को। क्योंकि इस तरीके की मौतें हो रही है, हमें देखिए कि सिर्फ प्रशासन आंकड़े बताता है कि मैं यहाँ कोई नहीं मर रहा है, लाइन लगी हुई है, कितना आदमी मर रहा है, बोलने वाला नहीं है। मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। वैक्सीनेशन मेडिकेशन पैंतरे ये तो पुराने हैं, डॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं अब बाबाओं के जमाने हैं। मैं डॉक्टर भी हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ, बावड़ा बाबा नहीं हूँ। मैंने कहा पतंजलि में नहीं, पूरी दुनिया से कोरोना खत्म होगा तो पतंजलि से ही होगा। पतंजलि के कोरोनिल से, अरे पतंजलि के कोरोनिल से ढेरों पैसे कमाने हैं, लॉजिक वॉजिक कोई नहीं, सब बाबाओं के दीवाने हैं। इसको कोरोना होने से पहले भी खाना चाहिए, और कोरोना हो जाए तो खाए ही खाएं तो कोरोना खत्म हो जाएगा। ये वैक्सीन भी है और दवाई भी है, ये दोनों है। हाँ नहीं डॉक्टरों ने, WHO ने, सबने बोले दवाई है ही नहीं, पागल। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। अब बताओ वैक्सीन की इन्हें जरूरत क्या, बाबा के आगे फेल है वो। मैं वैक्सीन का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता कतई नहीं है। वैक्सीन की इन्हें जरूरत क्या, बाबा के आगे फेल है वो। एलोपैथिक डॉक्टरों की छोड़ो और बाबा की बातों पे चलो। तो गोमूत्र वापस पीना शुरू कर दो, भीतर से बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए। कहीं भी कोरोना घुसा हुआ मर जाएगा अंदर ही अंदर। नहीं तो कुछ तो इतने हो, गो का मूत्र पिएंगे, नहीं तो अपना पी ले। कुछ भी अपना तो पी के देखा, लेकिन बहुत खारा लगा। गोबर और गौमूत्र से महंगे, अरे गोबर और गौमूत्र से महंगे भी उपचार बताने हैं, लॉजिक वॉजिक कोई नहीं, सब बाबाओं के दीवाने हैं। कल मैं हजारों, करीब 3000 बच्चों के बीच में था। मैंने कहा भाई एक बच्चे को हमारे कोरोना बता दो। ये कोरोना को, ये ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे घुस जाएगा जबरदस्ती। सरकार का उनको खौफ नहीं, ना मीडिया उन्हें डरा पाए, और जेल में ठोके तो हम इनको ठोक दें, इनकी ऐसी तैसी। सरकार का उनको खौफ नहीं, ना मीडिया उन्हें डरा पाए, ना किसी के बापू में इतना दम, अरेस्ट जो उनको करा पाए। न्यूज खरीद के खुद को बेचे, अरे न्यूज खरीद के खुद को बेचे, खुद के गुण ही गवाने हैं, डॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं, अब बाबाओं के जमाने हैं। हमने गोमूत्र से सोना खोजा है। गाय को जो खिला देते हैं उसके गोबर से निकाल के फिर उसको सुखाते हैं और उससे फिर आटा बना करके खाते हैं। 80-90% डॉक्टर भी कोरोनिल खाते हैं। वो नहीं खाए तो उसके माँ बाप उसको देते, खा ले चुपचाप, डॉक्टर इसलिए नहीं बनाया था मरने के लिए, खा के जा। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आपको हंसी लग रही है, मेरे साथ में डॉक्टर बहुत जुड़े हुए हैं। चुप बैठे आप चुप बैठिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं।